मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए नबुव्वत आई, नबुव्वतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अदालत आई, अदालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शुजाअत आई, शुजाअतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए इबादत आई, इबादतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए खानदान आया, खानदानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए माँ आई, माँओं में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बाप आया, बापों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अज़वाज आई, अज़वाज में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बेटे आए, बेटों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बेटियां आई, बेटियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुरालों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए सीरत आई, सीरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सूरत आई, सूरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किरदार आया, किरदारों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अखलाक आया, अखलाकों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए गुफ्तार आई, गुफ्तारों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए कमली आई, कमलियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए लिबास आया, लिबासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मक्का चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मदीना चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जुबान आई, जुबानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हुसन आया, हुसीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जमाल आया, जमीलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए रौब आया, रौबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए मौजज़ात आए, मौजज़ात में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए यार आए, यारों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए जानिसार आए, जानिसारों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए हुबदार आए, हुबदारों में से चुने हुए। मेरे नबी के दीन की तस्दीक करने के लिए अबू बकर आया, सिद्दीकीन में से चुना हुआ। उमर आया, आदिलीन में से चुना हुआ। उस्मान आया, सखियों में से चुना हुआ। अली आया, बहादुरों में से चुना हुआ। बिलाल आया, गुलामों में से चुना हुआ। उम्मत आई, उम्मतों में से चुनी हुई। अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ जिसको सिद्दीक़ ज़ाते खुदा ने
कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा। होली आख्या जो सुबहान अल्लाह, जरा एक बार मोहब्बत से कहें जरा सुबहान अल्लाह। तुसी तो वाकई ठंडे ठंडे बैठे हो, सर्दी बिल्कुल बजाए रब दी रज़ा वास्ते सर्दी बर्दाश्त कर रहे हो तो अल्लाह बड़ा ही अजर अता करेगा। ज़रा उच्ची आखो एक बार सुबहान अल्लाह। जरा जरे हाथ तुसी कच्छां च वाड़े हैं ना, जरा ओ हाथ दोवें चौक के आखो एक बारी सुबहान अल्लाह। आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए और आपकी आवाज़ उस तक भी जानी चाहिए। और मैंने कहा कि हाथ उठा करके सुबहान अल्लाह कहना है कि कल क़यामत वाले दिन जब ज़ुबान न बोलेगी तो अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, ये हाथ भी उस वक़्त गवाही देंगे कि अल्लाह तेरे नबी के यारों का तज़किरा हो रहा था तो उनके ईमान की गवाही हमारी ज़ुबान भी देती थी, हमारे हाथ भी उठा करके देते। खिंच के आँखों एक बारी सुबहान अल्लाह। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न माने वो ज़िंदीक ज़िंदीक है। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इसके गुज़रे दौर के अंदर कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिया है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। ऊँची आँखों आमीन। अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मुझे हुक्म हुआ है, मैंने अपने पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम के यारों का तज़किरा फरमाना है और मैं चाहता ये हूँ कि हुजूर के यारों का तज़किरा कोई बूढ़ा शख्स बैठा है तो वो भी जवान हो कर के सुने, क्योंकि वो लोग ये समझ बैठे हैं कि ये लोग सहाबा के ग़ुलाम सोए हुए हैं, हम जो चाहें जब चाहें जिस सहाबी को चाहे बुरा भला कह दें, लेकिन हमने उनको बनाना है कि अभी सहाबा के ग़ुलाम ज़िंदा है। बोलो इंशाअल्लाह। ऊँची आँखों, अभी सहाबा के ग़ुलाम, ऊँची दोनों हाथ उठा करके कहो अभी सहाबा के ग़ुलाम। और भाई आप हाथ नहीं उठाते, देखो कितनी अजीब बात है ना, हाथ उठाते नहीं हैं, अशी क्यों हाथ चुकी है। वो 70-70 लाख रुपए दे करके अपने जाकिर को स्टेज पर बुलाते हैं भी आओ सहाबा नु गालां कढ़ो, बुरा भला कहो, और वो गालियां सुनने वाले लोग खड़े हो कर कह रहे हैं कि क्या बात है, तुमने सहाबा को गाली दी है, बड़ी बात है तुम्हारी। और यहाँ हुजूर की यारों की तारीफ भी हो जाए तो बोलता कोई नहीं है, साडा दे काम ही कोई नहीं, साडा किरा कोई वास्ता है हुजूर दे यारां दे नाल। अब कोई बंदा ऐसा मुझे दिखाई ना दे कि जो नबी अलैहिस्सलाम के यारों का तज़किरा सुनने के बाद बोले ना। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बड़ा सो लिया हमने, अब जाग जाने का वक्त आया है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। सहाबी किसे कहा जाता है? इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमा व माता अलल इस्लाम, जिसने ईमान की हालत में मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कर ली, उसे सहाबी रसूल कहा जाता है। और मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं जिस
जिसने ईमान की हालत में मुझे देख लिया उस पर भी जहन्नुम की आग हराम है। और रआ मर्रानी, और जिसने मेरे किसी यार को देख लिया उस पर भी जहन्नुम की आग हराम है। एक को थोड़ी जी काट रखो। हज़रात गिरामी कदर सहाबा कौन हैं? सहाबा की अज़मत, शान और मुकाम, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कायनात के परवरदिगार ने तमाम की तमाम कायनात में से चुन करके नबी बनाया है। और सिर्फ मेरे नबी को नहीं चुना, मेरे नबी के लिए तमाम सहाबा किराम का भी इंतखाब कायनात के परवरदिगार ने किया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस अंदाज के साथ चुना? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब करना था, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को परखा। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया। फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से एक दिल पसंद आ गया। आमीना के लाल का दिल पसंद आ गया, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का दिल पसंद आ गया, आमीना के नूर नज़र का दिल पसंद आ गया, तेरे और मेरे नबी का दिल पसंद आ गया। फस्तफ़ाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उस दिल को चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालतिही, नबी बनाने के लिए चुन लिया, रसूल बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का नबी बनाने के लिए चुन लिया, सारी कायनात का सरदार बनाने के लिए चुन लिया। और इसीलिए मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ। बोलो मुस्तफ़ा का माना, ऊंची ऊंची, मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। मेरे नबी सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं हैं, बल्कि मेरे नबी अल मुस्तफ़ा हैं। अल मुस्तफ़ा का माना ये बना कि सिर्फ मेरे नबी चुने हुए नहीं, बल्कि मेरे नबी के लिए जो कुछ भी आया वो सब कुछ भी चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए नबुव्वत आई, नबुव्वतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अदालत आई, अदालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शुजाअत आई, शुजाअतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए इबादत आई, इबादतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए खानदान आया, खानदानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए माँ आई, माँओं में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बाप आया, बापों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अज़वाज आई, अज़वाज में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बेटे आए, बेटों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बेटियां आई, बेटियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुरालों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए सीरत आई, सीरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सूरत आई, सूरतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किरदार आया, किरदारों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अखलाक आया, अखलाकों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए गुफ्तार आई, गुफ्तारों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए कमली आई, कमलियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए लिबास आया, लिबासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मक्का चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मदीना चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जुबान आई, जुबानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हुस्न आया, हुसीनों में से चुना
हुआ मेरे नबी के लिए जमाल आया, जमीलों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए रौब आया, रौबों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए मौजज़ात आए, मौजज़ात में से चुने हुए मेरे नबी के लिए यार आए, यारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए जानिसार आए, जानिसारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए हुबदार आए, हुबदारों में से चुने हुए मेरे नबी के दीन की तस्दीक करने के लिए अबू बकर आया, सिद्दीकीन में से चुना हुआ उमर आया, आदिलीन में से चुना हुआ उस्मान आया, सखियों में से चुना हुआ अली आया, बहादुरों में से चुना हुआ बिलाल आया, गुलामों में से चुना हुआ उम्मत आई, उम्मतों में से चुनी हुई अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ। एक बार फिर आको सुभान अल्लाह। नहीं चस कोई नहीं है, एक बार फिर आको सुभान अल्लाह। जिन्हों अपने नबी दी तारीफ सुन के लुत्फ आया है उच्ची आके सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ, बोलो मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। और सिर्फ मेरे नबी को नहीं चुना, मेरे नबी का इंतखाब करने के बाद सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने फिर सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया। अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा और परखा। फ़वजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को फिर सारी कायनात में से अगर दिल पसंद आए तो मेरे नबी के यारों के पसंद आए, अगर दिल पसंद आए मेरे नबी के जानिसारों के पसंद आए। कायनात का परवरदिगार एक एक का दिल चेक करता चला गया, जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए अल्लाह उसको चुनता चला गया, अल्लाह उसका इंतखाब करता चला गया। फिर मुझे कहने दीजिए सहाबा इंतखाब अल्लाह का, बोलो सहाबा इंतखाब, ऊंची बोलो सहाबा इंतखाब अल्लाह का। और इंतखाब क्या, इंतखाब लाजवाब है। कायनात के परवरदिगार ने एक एक हीरा खुद चुना है, एक एक हीरे को चुन करके मेरे नबी के पास भेजा है। ये देखिए ना, हजरत अबू बकर को बनु तैम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। ना हुस्न देखा, ना जमाल देखा, ना माल देखा, ना दौलत देखी है, ना हसब देखा है, ना नसब देखा है। अल्लाह एक एक का दिल चेक करता चला गया, जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए अल्लाह उसको चुन करके मेरे नबी का सहाबी बनाता चला गया। सुभान रात ग्रामी के दर मैं कहता हूँ, वो जो लोग सहाबा की बात करते हैं ना, मेरा उनसे एक सवाल है। मैं यहाँ पर हाजिर हुआ, यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है, अगर कोई बात होती है तो आप मुझे नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इंतज़ामिया को कि हज़रत आपने जो इंतखाब किया था जिस ख़तीब का, उन्होंने ये हरकत कर दी और ये बात कर दी है, तो वो ये बात करके गए हैं। बात जाएगी इंतज़ामिया पर, किस पर, बोलो किस पर, इंतज़ामिया पर। जज़ाकल्लाह। जिन्होंने इंतखाब किया, इंतखाब किया, उन पर बात होती है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सहाबा की बात क्यों करते हो, सहाबा को बात क्यों करते हो? जाओ उस परवरदिगार से पूछो जिसने एक एक को चुन करके हुजूर का गुलाम बनाया। ना बोलो ना बोलो, तुसी हुजूर दे यारां दा तज़किरा सुन के ठंडे पे हो, मैनू ते तुहाडी हैरानगी है। उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह।
हज़रात गिरामी कदर सहाबा किराम का तज़किरा सुन कर के खुश होना और मोहब्बत सहाबा किराम से ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि अगर दिल चाहे तो हुजूर के यारों से प्यार कर लिया जाए, अगर दिल ना चाहे तो हुजूर के यारों से मोहब्बत ना की जाए। नहीं नहीं, रब्बे काबा की कसम है, जिस दिल के अंदर सहाबा किराम की मोहब्बत नहीं है, ऐसे दिल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार नहीं आ सकता। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। अब आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा, अगर हम अपने नबी के यारों से प्यार करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? तो इमाम अबू हफ्स रहिमहुल्लाह ताला, हदीस के बहुत बड़े इमाम, हदीस पढ़ाते हुए एक मसला बयान करते हैं। आप फरमाते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के यारों से प्यार करते अल्लाह उसको दो इनाम अता करते। पहला इनाम ये है अल्लाह खुद उस बंदे से प्यार करते, दूसरा इनाम ये है अल्लाह उस बंदे की जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। ओ हले भी खुशी को नहीं तो बोलो बोलो सुभान अल्लाह। एक शागिर्द बैठे हुए अर्ज करते हैं, उस्ताद जी इतना बड़ा आपने दावा कर दिया है, दलील भी तो पेश कीजिए कि जो हुजूर के यारों से प्यार करते अल्लाह उस बंदे से प्यार करते और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। हम सहाबा ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना, हम कोई जनूनी लोग तो नहीं हैं, हम बड़े मनहज पे खड़े हुए हैं। हज़रात गिरामी कदर इमाम अबू हफ्स रहिमहुल्लाह ताला ने दलील के तौर पर रब के कुरान की आयत पढ़ी। आप फरमाते हैं कायनात के परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। कायनात के परवरदिगार ने ऐलान कर दिया, ओ मेरा सोहना नबी अपनी जुबान अतहर से ऐलान कर दे। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं, और मेरी उम्मत के लोगों अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तुम्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इताअत कर लो, मेरी फरमा बरदारी कर लो, मेरे नक्शे कदम पर चलने लग जाओ। अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इमाम साहब फरमाते हैं देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत से अल्लाह मोहब्बत करते, अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते। अब देखिए ना इताअत मुस्तफ़ा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, हम नमाज पढ़ते हैं, ये हुजूर की इत्तिबा है। हुजूर ने रोज़ा रखा, हम रोज़ा रखते हैं, ये हुजूर की इत्तिबा है। हुजूर ने कुरान की तिलावत की, हम तिलावत करते हैं, ये हुजूर की इत्तिबा है। हुजूर ने अज़कार किए, हम उसी तरह अज़कार करते हैं, ये हुजूर की इत्तिबा है। इमाम साहब फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने यारों से प्यार किया, हम अपने नबी के यारों से प्यार करते हैं, ये भी हुजूर की इत्तिबा है। जो हुजूर की इत्तिबा करते अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है, अल्लाह उस बंदे की जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। वो शागिर्द बयान करता है कि मुझे ये मसला इतना पसंद आया कि मैंने इसको 1000 मरतबा बयान किया। मेरे उस्ताद मोहतरम अश-शेख कारी अब्दुस्सलाम अजीज़ी हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए हैं। इनके जामिया में मैंने जुमा पढ़ाया, तो जुमा पढ़ाने में मैंने ये बात इमाम साहब की वहाँ पर अर्ज़ की, तो एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और उनके पास एक छोटा सा मोबाइल था। कहने लगे फरूकी साहब एक गल मैनू रिकॉर्ड कर दिओ, मैनू उवें तो याद नहीं होनी, लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग गली कूचे चुरस्तियाँ च जाके सुनावांगा। सुभान अल्लाह। जेरे हुजूर दे यारां नाल प्यार करते ने अल्लाह उस बंदे नाल प्यार करता है। हज़रात गिरामी कदर आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैं आपको बड़ी तेज़ी के साथ 2 अहम शख्सियात के साथ मिलवाना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर ये देखिए, इनका नाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके लिए मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तमाम लोगों के एहसानों का बदला चुका
करके जा रहा हूँ, लेकिन अबू बकर के एहसानों का बदला कायनात का परवरदिगार खुद चुकाएगा। आपने बारहा मर्तबा सुना होगा सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर। आज मैं आपको ये बताता हूँ हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर क्यों कहा जाता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेअराज की रात जन्नत की सैर करके जब वापस लौटे, सुबह सवेरे अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल आकर के अर्ज करता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास कोई नई बात हो तो मुझे बताइए, कोई नया किस्सा हो तो मुझे सुनाइए, कोई नया वाकया हो तो मुझे बताइए। यूं ही पूछता है कि मुझे कोई नई बात पता चले, मैं लोगों को जाकर के बताऊं। अब तुम्हारे नबी ने एक और नई बात कर दी है। मेरे नबी बड़े मुतमईन अंदाज में इरशाद फरमा हुए, मेरे नबी फरमाते हैं नई बात सुनना चाहता है तो सुन। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। नई बात ये है, मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, जन्नत की सैर करके सिदरतुल मुंतहा से होकर के वापिस आया हूँ। अबू जहल ने जब ये बात सुनी, अबू जहल का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मुझसे तो इनकी ज़मीन की बातें संभाली नहीं जाती, आज तो ये आसमानों की ही बातें कर रहे हैं। कहा अभी ये जो बात आपने कही है कि मैं आसमानों से होकर के आया हूँ, अगर मैं किसी को लेकर के आ जाऊँ आप उसके सामने भी कहेंगे कि मैं आसमानों से होकर के आया हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं अबू जहल तो मैनू मन या ना मन, लेकिन तो इन्ना जरूर मनने कि मेरी इस जुबान दे विचों सारी जिंदगी कदी झूठ नहीं निकलिया। जा जिन्नू मर्जी लैके आ जा, मैं ते हक आखांगा, मैं ते सच आखांगा। अबू जहल उठा, भागता हुआ गया, तलाश करता है अबू बकर कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ हैं। हजरत अबू बकर मिले। कहा अबू बकर एक बात तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, मैं जन्नत की सैर करके सिदरतुल मुंतहा से होकर वापिस आया हूँ, क्या ये बात अकल में आती है, क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात जहन में आती है, क्या ये बात शऊर में आती है। आप फरमाते नहीं नहीं अबू जहल, बात अकल में नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है। अब अबू जहल बड़ा खुश होने लग गया, अबू बकर ने तो इनकार कर दिया। अभी जब मैं इसको बताऊंगा ना कि ये बात तेरे नबी ने कही है, अबू बकर का ईमान गया, अबू बकर का अकीदा गया, अबू बकर का यकीन गया। बड़ा इतराते हुए बड़ा खुश लगा फिर रहा है। हजरत अबू बकर ने पूछा, ओए अबू जहल बता तो सही ये बात कही किसने है। अबू जहल बोला बड़ा इतराते हुए कहता है, ये बात उसी ने कही है जिसका तू दीवाना बना फिरता है, ये बात उसने कही है जिसका तू कलमा पढ़ता फिरता है, ये बात उसने कही है जिसके लिए तू मारे खाता फिरता है, ये बात उसने कही है जिसकी तू गवाही देता फिरता है। जब ये बात हजरत सिद्दीक अकबर ने सुनी, हजरत सिद्दीक अकबर बोले, मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, सिद्दीक अकबर नहीं बोले, अबू बकर का ईमान बोला। आप ऐलान करके कहते हैं अबू जहल सुन मेरी बात, अगर ये बात मेरे नबी की जुबान अतहर से निकली है फिर अबू बकर की अकल में आए या ना आए, अबू बकर इस बात पर ईमान लेकर के आता है। इन्हें कहते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर। मेरे पाक पैगंबर इस्लाम को पता चला, मुझे ना पहले 5-6 मिनट पहले लिख के चिट पे दे देना कि मुझे जैसे ही तकरीर ख़त्म करनी है। मैं चौथे गेयर च भी होया तो मैनू ब्रेक लानी आती है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ है कि नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि अबू बकर ने मेरी बात की तस्दीक कर दी है। हुजूर ने बुलाया, कहा अबू बकर यार बड़े बड़े लोग सोच पै गए कि पहले आसमान ते दूजे आसमान ते जाना किवें, 7 आसमानां दी सैर करके वापस आना किवें। तो मैं सुनिया तू मेरी गल दी तस्दीक कर छड्डीए। अबू बकर अर्ज़ कर दे महबूबा ये ते गल ही कोई नहीं, ये ते मसला ही कोई नहीं। जो अबू जहल ने मैनू आखिया ना कि यह गल तेरे नबी ने आखी है कि वह 7 आसमानां दी सैर करके आया है, तो मैंने एक लम्हा सोचा कि जब मैं आपके पास बैठा होता हूँ ना तो आप बारहा मर्तबा मुझे बतलाते हैं कि अभी जिब्रील आसमानों से आया, अभी गया, अभी आसमानों से कुरान लेकर के आया, अभी गया,
अभी रब का पैगाम लेकर के आया, लम्हों में गया, लम्हों में आसमानों की सैर करके आया। मैंने सोचा ये जो जिब्रील है जो लम्हों में आसमानों से होकर के आता है, ये है तो मेरे नबी का ग़ुलाम है। अगर ग़ुलाम आसमानों से ज़मीन पर आ सकता है तो फिर इमाम ज़मीन से आसमान पर भी जा सकता है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, आप अलैहिस्सलाम के पास ना सिद्दीक़ अकबर बैठ के अर्ज़ करते ने, महबूबा उत अबू जहल ने आख्या है, अबू जहल ने दसिया है कि तुसी आसमानों तो हो के आए हो, जरा तुसी भी तो दसो ना कित्थों कित्थों दी सैर करके आए हो। सुभान। अब मेरे नबी बता रहे हैं, अबू बकर मैं सोया हुआ, जिब्रील ने मुझे उठाया, मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा पहुँचे, नबियों की इमामत करवाई। अब वाक़या बयान कर रहे हैं तो सिद्दीक़ अकबर ना एक ही जुमला अर्ज़ करते हैं, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। तुसी सच आखदे हो अबू बकर बंदे, तुसी सच आखदे हो। मैं पहले आसमान ते गया, पहले आसमान ते फलाना नबी नाल मुलाकात हुई, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं दूसरे आसमान ते गया, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। और जब मेरे नबी मेराज से वापस आने लगे, मेरे नबी ने जिब्रील से कहा था, जिब्रील मुझे ये तो बताना, आज तक आसमानों पे आया कोई नहीं है, किसी इंसान के जहन में ये ख्याल आया कोई नहीं है, मेरी बात की तस्दीक कौन करेगा कि मैं आसमानों से होकर के आया हूं। तो अबू बकर, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, महबूबा और कोई माने या ना माने, आपका यार अबू बकर आपकी जरूर तस्दीक करेगा। सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह, सदक़त या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने इतनी बार ये जुमला कहा, फिर एक बार मेरे नबी ने भी इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हो, यार अबू बकर तू मेरी हर गल दी तस्दीक करने जा, फिर अंता सिद्दीक, तू भी क़यामत तलक वास्ते फिर मेरा यार सिद्दीक ही है। सुभान। ऐसे ही सिद्दीक सिद्दीक नहीं, हर चौक और चौस्ते पे हो रहा। हज़रात गिरामी कदर, तो जो मेरी तरफ रखिए, मैं चाहता ये हूँ कि मैं आखिरी 10 मिनट में मैं ये बतलाता चला जाऊँ। उन्वान दो हैं, अज़मत सहाबा व अहले बैत। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा किया है, मैं हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा का भी तज़किरा करके जाऊँ। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ, अगर शेर खुदा का नाम आया है तो ज़रा शेर बन के एडवांस आखो सुबहान अल्लाह। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 6 साल की उम्र में मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा, और जब मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, फिर हज़रत अली ने मेरे नबी का साथ नहीं छोड़ा। दुखों में अली नबी के साथ है, मुसीबत में अली नबी के साथ है, परेशानी में अली नबी के साथ है, मक्के के बाजारों में अली नबी के साथ है, शेब अबी तालिब की घाटियों में अली नबी के साथ है, पत्थर खाने में अली नबी के साथ है, पत्ते खाने में अली नबी के साथ है, ताने बर्दाश्त करने में अली नबी के साथ है, मदीना के 10 सालों में अली नबी के साथ है। 10 सालों में मेरे नबी ने 27 जंगें लड़ी हैं, उन 27 जंगों में से 26 जंगों में अली नबी के साथ है, बदर के मैदान में अली नबी के साथ है, ओहद के मैदान में अली नबी के साथ है, खंदक के मैदान में अली नबी के साथ है, हुनैन के मैदान में अली नबी के साथ है। और आगे हज़रात गिरामी कदर, ये मुजाहिदों का मजमा है और ये गाजियों का मजमा है। यहाँ पर जिहाद का नाम लिया जाता है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नाम लिया जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे नबी के यारों ने कैसे इस्लाम का परचम लहरा दिया और हमारे तक दीन पहुंचा दिया। हजरत मौला अली का तस्करा, शेरे खुदा का तस्करा। और आओ मैं आपको खैबर के मैदान में लेकर के चलता हूँ। ये खैबर का मैदान है, खैबर के 12 किले, 12 किलों में से 11 किले फतह हो गए, लेकिन 12वां किला फतह नहीं हो रहा। सहाबा जाते हैं, लौट करके वापस आ जाते हैं, जाते हैं, कोशिश करते हैं, लौट करके वापस आ जाते हैं।
हैं। मेरे नबी फरमाते हैं सुबह में झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है, उसके हाथ पर किला फतह हो जाएगा। सहाबा को सारी रात नींद नहीं आई, न जानेंगे इस्लाम का परचम किसको मिलेगा, ये जिहाद का परचम किसको मिलेगा। सुबह का सवेरा हुआ, सहाबा कतार बना करके मेरे नबी के सामने खड़े हुए। हजरत अबू बकर जैसे सहाबा मौजूद हैं, हजरत फरूक आसम जैसे सहाबा मौजूद है, और हजरत फरूक आसम के दिल की ख्वाहिश और तमन्ना ये है, ए काश ये झंडा मुझे मिल जाए, ये परचम मुझे मिल जाए, ये अजमत मेरे हिस्से में आ जाए। मेरे नबी ने तमाम सहाबा किराम का जायजा लेने के बाद मेरे नबी के लब हिले, मेरे नबी ने अपनी जुबान अतहर से जुमला इरशाद फरमाया। मेरे नबी फरमाते हो यारो सारे नजर आ रहे ने, लेकिन मेरा वीर अली किथे, सुभान अल्लाह, मेरा भाई अली कहाँ है। बतलाया जाता है हजरत अली की आंखों में दर्द है, आंखों में मर्ज है, वो खैमे में आराम फरमा है। मेरे नबी ने पैगाम भिजवाया, अली को बुला करके लेकर के आओ। हजरत अली को बुलाया गया। मेरे नबी पूछते हैं अली क्या बात है। ए अल्लाह के नबी आंखों में दर्द है, आंखों में मर्ज है, मुझे कहने दीजिए ना, फिर मैं अपना अकीदा बयान करता चला जाऊं। जिन पर खुद मुश्किल आ जाए वो बोलो मुश्किल कुशा हो सकता नहीं है। हजरत अली का चेकअप मेरे नबी ने किया। चेकअप करने के बाद अब मेरे नबी ने मेडिसिन दी है, और जो मेरे नबी ने मेडिसिन दी है उसका असर फौरी होता है। मेरे नबी ने अपना लुआब दहन निकाला, अली की आंखों पर लगा दिया। हजरत अली फरमाते हैं जब से मेरे नबी ने मेरी आंखों पर अपना लुआब लगाया फिर सारी जिंदगी गुजर गई, कभी मेरी आंखों में दर्द नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी पूछते हैं अली क्या हालत है, कैसी तबीयत है। अल्लाह के नबी बिल्कुल हशाश बशाश, हुक्म होवे आर्डर होवे। मेरे नबी ने पकड़ाया इस्लाम का झंडा। मेरे नबी फरमाते हैं अली ये इस्लाम का परचम है, ये अल्लाह की इज्जत का परचम है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह का परचम है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम है। इसको थामिए, मैदान जिहाद में उतर पड़िए और सामने खैबर का किला है उसको फतह कीजिए। हजरत अली ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया, खैबर के मैदान में उतर पड़े हैं। सामने आमने दोनों लश्कर मौजूद है। कुफार के लश्कर की तरफ से एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम मरहब है, उसने नारा लगाया हल में मुबारिज है कोई मेरा मुकाबला करने वाला तो सामने आए। हजरत अली गुल मुर्तजा चल करके उसके सामने आए। जब उसने हजरत अली को देखा तो देख करके कहता है और नौजवान तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा अरब का पहलवान हूँ। इसकी 57 साल उम्र, हजरत अली की 25 साल उम्र। हजरत अली को देख करके कहते और नौजवान तू मुझे नहीं जानता, मेरा मुकाबला करने के लिए आ गया है। मैं एक ही वक्त में 20-20 लोगों को जमीन पर चित गिरा देता हूँ, तू मेरा मुकाबला करने के लिए आ गया है, क्या तू मुझे जानता नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं मैं तो तुझे जानता हूँ लेकिन तू मुझे नहीं जानता। अन्नल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम ही शेर रखा है। तू मेरे मुकाबले में आ, तुझे पता चल जाएगा। जब वो मुकाबले में आया हजरत अली गुल मुर्तजा ने पहले ही वार में पकड़ करके उसको जमीन पर गिरा दिया। अब जमीन पर पड़ा हुआ, इससे हिला नहीं जा रहा, लेकिन अपनी जुबान से अल्फाज अदा करता है। शायर ने जुबान हाल से उसके अल्फाज नकल कर दिए कि मरहब नीचे पड़ा हुआ बोल करके कह रहा था कि ये शिकस्ते फाश मुझको, ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, मालूम होता है कि तू ही हैदरे कर्रार है। सहाबा भी हमारे और बोलो अहले बैत भी, ऊंची बोलो सहाबा भी हमारे और अहले बैत भी, फिर बोलो सहाबा भी हमारे और अहले बैत भी।
हमारे हैं। और हजरात गिरामी के दर इसलिए मैं कहता हूँ, कौन अली है? अली नू बोतराबादिन, अली नू लाजवाबादिन, अली दे नाल हुब रखना ईमान वाले सवाबादिन। अली में अयार जुर्रत दा, अली शेर खुदा दा है, अली दी अदा अंदर नबी दी अदा भी है। अली दस्तार वलियां दी, अली किरदार नबियां दा, अली मोमन दा रहबर है, अली प्रचार नबियां दा, अली वहदत दे गुलशन दा, गुलाबा खाते ठीक हो सी, अली सारे सहाबा दा प्यारा आखा ते ठीक हो सी। अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा है लगाम आखो, कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा नबी दा हर गुलाम आखो। अली वलियां दा मौला है, वली मौला नू ना आखो। अली साईं गुलशन दा, कली मौला नू ना आखो। अली नू पीर जे मन दे ते शिकवे छोड़ यारां दे, कसीदे खुल के पढ़िया कर सदा चौवा ते सारा दे। ये कौन सी बात है? हज़रत अली को मानते हो, हज़रत अली के इमामों को नहीं मानते, हज़रत अली को मानते हो, उनकी नमाज नहीं मानते, उनका कलमा नहीं मानते, उनका रोज़ा नहीं मानते, उनका कुरान नहीं मानते, तो सिखे दी मिट्टी मानते हो। हम हैं जो हज़रत अली को भी मानते हैं, हज़रत अली की भी मानते हैं, हज़रत अली के इमामों को भी मानते हैं। इसीलिए मेरा नारा है कि हम सहाबा के भी ग़ुलाम हैं और बोलो अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। कायनात का परवरदिगार हमें सहाबा और अहले बैत के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।